हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बुरी खबर है। आप सब बच के रहिए, कोशिश करिए कि मास्क लगा के जाइए, पहले से ही सेफ रहिए, क्योंकि चाइना में दोस्तों फिर से कोरोना का बहुत बड़ा माहौल पैदा हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं। वहाँ की सरकार बहुत डर गई है और लॉकडाउन फिर से लगा रही है, लोगों को रोक रही है। कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि जो चाइना के कर्मचारी थे आईफोन की फैक्ट्री में घुस के तोड़फोड़ कर देते हैं। क्यों करते हैं? वो इसी गुस्से का नतीजा है कि वो फिर से अब लॉकडाउन में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार मजबूर हो रही है। जिस हिसाब से केस आ रहे हैं, केस कितना आ रहा है दोस्तों? 11 गुना ज़्यादा केस आने लगे हैं। 248% केसेस बढ़ गए हैं। हर दिन बहुत ज़्यादा तादाद में केस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है डर गई है। पहले जो थे दोस्तों, केस बहुत कम आते थे, दिन में 200-400 आते थे, लेकिन अभी जो केस का आंकड़ा है, हर दिन 24 घंटे में लगभग 30 से 32 हज़ार केस आ रहे हैं। केस आने के साथ साथ सबसे बड़ा डर ये है कि हर कोई वैक्सीनेट है वहाँ पे, ठीक है। लगभग 93% लोग वहाँ पे क्या है, वैक्सीनेट हैं। आप बोलेंगे 7% क्या है? बच्चे भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो वो उनको वैक्सीनेट करना अभी तो नहीं कर सकते। जिसमें से 91% वहाँ पे क्या है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। फुल्ली वैक्सीनेटेड मतलब जैसे यहाँ पे 1 लगता है, 2 लगता है, 3 लगता है, फिर एक एडवांस डोज लगता है, तो जो 3 डोज है क्या वहाँ पे लग चुका है। इसके बावजूद भी वहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो साइंटिस्ट के साथ साथ गवर्नमेंट को सबको ये डर लग रहा है कि अगर हमने वैक्सीन लगा दिया है फिर भी केस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा मतलब रह नहीं गया है। और जो कोरोना अब आ रहा है, इससे ये भी डर है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। तभी तो उन पर वैक्सीन भी काम नहीं कर रही है। क्या मामला है? देखिए, चाइना कभी अपनी चीज़ें खुल के हमको नहीं बताता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम, हमेशा वो कम करके ही बताता है, ठीक है दोस्तों। वो कभी भी अपनी सारी चीज़ें हमको नहीं बताता है। 1 नवंबर को महज कितने लोग थे संक्रमित दोस्तों? जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लगभग 3000 के आसपास लोग क्या थे, संक्रमित थे। लेकिन 1 नवंबर के बाद से अभी तक 23 नवंबर आ गया है, इसमें हर दिन मैं आपको बता दूं 23,000 से लेके 24,000 के आसपास लोगों का क्या हो रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है। इस लेवल पे यहाँ पे है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हर दिन कितना बढ़ रहा है, 21,000 से 22,000 बढ़ रहा है। कितनी फीसदी बढ़ा है? 248%, ठीक है। केसेस बढ़ गए हैं और ये बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। ये आप देखेंगे ये 1000% से भी ऊपर चले जाएंगे। इसका कोई आंकड़ा नहीं बता सकता। एक तो कोई भी जब कोई भी रिपोर्टर वहां पे जाता है रिसर्च के लिए, कुछ भी वहां पे डेटा इकट्ठा करना होता है, तो वहां की गवर्नमेंट भी उनको आने नहीं देती है। तो जो डेटा मिलते हैं वो हमेशा मान के लिए बहुत कम ही मिलता है। कभी कभी आप चाइना की फैक्ट्री में भी आप जाएंगे, ठीक है, जैसे वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वहाँ के कर्मचारियों को कैसे काम कराया जाता है, तो वहाँ के लोग अंदर जाने नहीं देते हैं। तो वहाँ पे डेटा निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब जो डेटा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनकी वजह से तो सब कोरोना हो गया, इनका एक डेटा था। इन्होंने बताया कि 3 जनवरी 2020 से लेके 23 जनवरी 2022 तक, ठीक है, लगभग 30,000 लोग मरे थे। और उसमें से जो चाइना में संक्रमित हुए थे लगभग 10 करोड़ के आसपास, 9.5 करोड़ के आसपास लोग संक्रमित हुए थे। लेकिन फिर चाइना क्या करता है, इसका विरोध करता है और वो बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ कितने लोग मरे हैं, 5,500 या 5,000 के आसपास लोग मरे हैं, ये उनका कहना था। लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ है। अभी कुछ दिनों में ही दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो WHO ने जो अपना डेटा रिलीज किया था, उसमें उन्होंने बताया कि 30,000 लोग मरे थे। फिर चाइना बोलता है कि 5,000 लोग मरे थे। अब पर पूरी दुनिया ये जानती है कि करोड़ों लोग मरे थे, भले ही चाइना कितना छुपा है, पर सच्चाई हर कोई जानता है। और फिर एक कंपनी है, उन्होंने भी अपना डेटा रिलीज किया है चाइना के लिए। इनका नाम है आवर वर्ल्ड, ठीक है, अपर वर्ल्ड इन डाटा और करके कंपनी है। इन्होंने डेटा रिलीज किया और इन्होंने बताया कि जो चाइना में 91 से लेकर 93% तक लोग क्या थे, वैक्सीनेटेड थे, जिसमें से 58% ऐसे लोग थे जो हाइपर डोज वैक्सीनेटेड थे। इसको संख्या में बदले तो क्या होगा, जब संख्या में इसको बदलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो लगभग 3.44 अरब लोग जो थे वो क्या थे, वैक्सीनेटेड थे, मतलब फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। जिसमें से 80 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ है, ठीक है, लोग नहीं, वैक्सीनेशन। लोग तो चाइना में इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक इंसान को कई बार किया जाता है, 2-3 स्टेज में किया जाता है, तो इसका संख्या ये वही 80 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो एडिशनल डोज है। जैसे यहाँ पे हाइपर डोज है, वैसे वहाँ पे ये सब चीज़ें की गई हैं। और साथ में उन्होंने डेटा ये भी बताया कि 100 लोगों को लगभग 246 बार वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसके बावजूद शायद और किसी देश में इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लगभग 30,000 पर डे आ रहे हैं, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कभी नहीं था। इन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इस बार, जो 23 नवंबर के डेटा आए हैं। वहीं पे
चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, लगभग जितने स्कूल थे हर स्कूल को उन्होंने क्या किया है, बंद कर दिया है। हर स्कूल को ऑनलाइन चलाने की कोशिश कर रही है और हर बच्चा ताकि घर में रहकर पढ़ाई कर सके इसकी तरफ वो चल रहे हैं। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले कुछ शहरों में होता था, लेकिन जिस लेवल पे ये राइज हो रहा है इससे सरकार भी डर गई है, हर लोग डर गए हैं। बच्चों को बाहर निकलने से एकदम मना कर दिया गया है। वहीं बीजिंग जो है, ठीक है दोस्तों, बीजिंग फिर से एक बहुत बड़े लॉकडाउन की ओर, बहुत बड़े क्वारंटीन की ओर बढ़ रहा है। कितने, लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग 35 लाख लोगों को फिर से क्या होगा, 3.5 मिलियन, ठीक है, ये क्या होंगे, पूर्ण लॉकडाउन, मतलब प्रॉपर लॉकडाउन में इनको डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या है, चाइना के लोग बोल रहे हैं कि कितना लॉकडाउन करोगे, मार डालोगे लॉकडाउन करके। मतलब उनका भी गुस्सा अब बहुत ज्यादा हायर हो चुका है। मतलब कि वो खुद ही, कोई भी इंसान सोचिए दोस्तों, लगभग 2020 से, ठीक है, आज लगभग 2.5-3 साल हो चुका है, लेकिन ये खत्म होने का मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। एक तो वहां पे क्या है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जीरो, ठीक है, जीरो मतलब उनकी पॉलिसी है कि एक भी इंसान कोरोना से ग्रसित ना हो, उनकी ये पॉलिसी है। अब इसके तहत वो प्रॉपर मतलब स्ट्रिक्टली क्या कर रहे हैं कि पूरा डिसीजन ले रहे हैं, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये आईफोन की फैक्ट्री है, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा देख रहे हैं, इन्हीं का गुस्सा है कि लोग क्या, जो कर्मचारी थे, जो लोग थे, उन्होंने फैक्ट्री को तोड़फोड़ कर दी। अब वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि आप कब तक किस लोगों को दबाओगे, वो तो मर जाएंगे वैसे ही। ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी यही था कि पहली बार जब कोरोना आया तो लोगों ने बोला चलो ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे 2 महीने 3 महीने। दूसरी बार आया तो बहुत सारे लोग निकले, क्योंकि कितना कोई बर्दाश्त करेगा, लोगों ने कोशिश की बाहर जाने की। ठीक है, अब तीसरी बार आएगा तो लोग बोलेंगे भले ही मर जाए, क्योंकि मरना वैसे ही है, घर में रह के खाने के लिए दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा बाहर ही जाके मरे। ये चीज़ें होंगी। ठीक है, पर सीखने की क्या बात है, सीखने की दोस्तों बात यह है कि हमें हमेशा ही अपने आप को सेफ रखना चाहिए। सिर्फ कोरोना से ही नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ठीक है, फ्लू हैं जो इन्फेक्टेड करते हैं। तो क्यों ना अपने आप को हम ऐसा बना लें कि हमको कोई चीज़ इफेक्ट ना कर सके, साफ सफाई से रहें, रूटीन में डाल लें। साफ सफाई रखना बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई हमारा घाटा नहीं है, क्योंकि ये मान के चलिए कि जो ये बढ़ रहा है, और ठंडी के मौसम में हर बार ये होता है, जब ठंड चाइना में आती है तब ये बढ़ता है। क्योंकि रिपोर्ट में ये भी आया है कि हर बार ठंड में जब आता है तो इनके केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वायरस बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना लेते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये दोस्तों आपको बताना था। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी लेक्चर था, क्योंकि जिस तरीके से फिर से क्या पता दुनिया में ऐसे भयानक जो कोरोना वायरस है फिर से फैले। तो हमको सेफ रहना है, खुद को सेफ रखना है, लोगों को अवेयर करना है। कैसे अवेयर करेंगे? वीडियो को शेयर करके, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे, ताकि आप अवेयर रहें और सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।